हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूपुर्स फैशन। तो आज मैंने फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाई है। इसको मैंने दो वेरिएशंस में बनाया है। एक में मैंने प्लेट्स लगाई है और दूसरे में विदाउट प्लेट्स। तो सबसे पहले हम प्लेट्स वाली कुर्ती की कटिंग देखेंगे। इसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये बंद साइड है। अब इस पार्ट की लेंथ 16 इंच है और चौड़ाई 10.5 इंच है। ऊपर से सबसे पहले मैंने आधा इंच पर एक लाइन ड्रॉ की है। अब लेंथ के लिए देखिए, जितनी आपकी लेंथ है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे की साइड मार्जिन और ऊपर की साइड मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच पर मार्क किया है। अब वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल की लेंथ के लिए मैंने 6.5 इंच पर मार्क किया है। अब हम मेजरमेंट्स डाल देंगे। यहाँ पे चेस्ट लाइन में मैंने 9.25 इंच पर मार्क किया है। जितनी आपकी चेस्ट का मेजरमेंट है उसमें मैंने 2 इंच लूज लिया है प्लस 1.5 इंच का मार्जिन। वेस्ट लाइन में भी वेस्ट यहाँ पे 30 है, मैंने प्लस 2 इंच लूज लिया है। तो ये 32 मतलब 8 इंच पे मार्क करना है प्लस 1.5 इंच का मार्जिन। ऊपर से हम सबसे पहले 2 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे। वहां तक हमें सीधी लाइन लेनी होती है। अब उस पॉइंट को हम वेस्ट लाइन में तिरछा मिला देंगे। सिमिलरली मार्जिन की लाइन में भी। अभी नीचे का पार्ट हो गया है। अब शोल्डर लाइन में देखिए, यहाँ पे शोल्डर 7 इंच है। जितना आपका शोल्डर है उससे आपको आधा लेना होता है, लेकिन मैंने आधा इंच कम किया है। मैं यहाँ पे 6.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। देखिए, शोल्डर का एडजस्टमेंट हमारे बैक नेक के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपका बैक नेक डीप होता है उतना शोल्डर कम होता जाता है। यहाँ पे बैक नेक 5.5 इंच है, इसलिए मैंने आधा इंच कम किया है। अब देखिए, जहाँ पे हमने 6.5 इंच का मार्क किया था वहां पे एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब सीधी लाइन से आधा इंच बाहर की तरफ मार्क किया है। अब सबसे पहले उस लाइन का हमें सेंटर निकालना है, तो मैंने 3.25 इंच पर मार्क किया। अब उस पॉइंट से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल का शेप है। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने फिर से सीधी लाइन से अंदर की तरफ 1/2 इंच पे मार्क किया है और फिर से मैं यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप दे रही हूँ। अब देखिए, जहाँ पे हमने 3.25 का मार्क किया था मैंने फिर से और एक मार्क किया है और वहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब हमारा गला 5.5 इंच है, उसमें मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो ये हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। गले की विड्थ के लिए मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है। अब देखिए, यहाँ तक हमें सीधी लाइन लेनी है और हमें ऐसे गले का शेप दे देंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। देखिए, उस सीधी लाइन से बाहर की तरफ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और वहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उस लाइन के ऊपर हमें कटिंग करना है, लेकिन उससे पहले देखिए, हम ये स्ट्रिप बैक पार्ट में टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। इसकी लेंथ 3.25 इंच है, ये हमें चाहिए, इसको आप ध्यान में रखिए। अब हम इस लाइन के ऊपर कटिंग कर देंगे। नीचे की साइड देखिए, हमने 1 इंच ऊपर मार्क किया है और वहां से तिरछा हम ऐसे मिला देंगे। जहां से मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है वहां से ये करीब 4.5 इंच है। अब इस पूरे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब गले की भी हम कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम एक पैनल को साइड में निकालेंगे और फिर से हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब स्कर्ट पार्ट की कटिंग देखेंगे। इसके लिए देखिए, मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। बंद साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है। इस फैब्रिक की चौड़ाई 15.5 इंच है। ऊपर से मैंने आधा इंच पर मार्क किया है। लेंथ के लिए जितनी आपकी लेंथ है उससे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। नीचे की साइड फोल्डिंग के लिए 1 इंच और ऊपर 1/2 इंच। तो मैंने 32.5 इंच पर मार्क किया है। अब देखिए, वेस्ट हमारी 8 इंच है, तो 8 इंच में मैंने करीब यहाँ पे 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और वहां पे एक मार्क किया है प्लस 1.5 इंच का मार्जिन।
तो मतलब टोटल ये लेंथ 14.5 इंच है। अब उस पॉइंट को हम एंड तक तिरछा मिला देंगे। तो देखिए मैंने तिरछा मिला दिया है। अब देखिए उस तिरछी लाइन के ऊपर आप दोबारा टेप को प्लेस कीजिए। अगर ये 32.5 इंच से ज्यादा है तो आप फिर से नीचे की साइड जितना ज्यादा है वहां पे मार्क करके वहां से तिरछा आप सीधी लाइन को मिला दें। अब इस पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गई है। अब देखिए हमें यहाँ पे एक पार्ट को साइड में निकालना है। अब इस पार्ट को हम सेंटर में से कट कर लेंगे। अब इसको मैं सीधी साइड ऊपर की तरफ दोनों साइड्स को एक दूसरे के ऊपर मिला के प्लेस करूंगी। ये कटिंग हो जाने के बाद देखिए टॉप पार्ट में जो हमने स्ट्रिप अटैच की है उसको अब हमें निकालना है। तो ये बचा हुआ कपड़ा है टॉप पार्ट का। तो देखिए इसकी लेंथ तो हमें पता है कि 3.25 इंच थी, लेकिन इसकी विड्थ 3 इंच है। ठीक है। अब स्ट्रिप को निकालने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है, उसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस किया है। अब हमें स्ट्रिप लेंथ निकालनी है। तो हमने मेजर किया था कि एक साइड 3.25 था, तो दूसरी साइड 3.25, तो टोटल ये 6.5 हो जाएगा, प्लस 1 इंच का मार्जिन आएगा। तो मतलब 7.5 इंच हमारी लेंथ आएगी स्ट्रिप की। तो इसलिए मैंने 7.5 इंच पर मार्क करके वहां पे लाइन ड्रॉ की है। अब विड्थ के लिए देखिए 3 इंच हमने एक साइड लिया था, हम स्ट्रिप को डबल फोल्ड कर देंगे तो ये 6 इंच हो जाएगा, प्लस 1 इंच का मार्जिन आएगा, तो मतलब 7 इंच पर यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है। अब इस पूरे स्क्वायर की मैंने कटिंग कर ली है। तो यहाँ से हमारे ये 2 स्क्वायर्स निकल गए हैं। अब देखिए ये टॉप पार्ट है, यहाँ पे हमें गला दोनों आर्म होल को अंदर फोल्ड करना है। इसके लिए एक कपड़े के ऊपर मैंने टॉप पार्ट को ऐसे प्लेस किया है। अब जहाँ पे हमारा गला और दोनों आर्म होल का शेप दिख रहा है वहां पे मैंने चॉक से मार्क किया है। ये मार्क लगाने के बाद देखिए हमें लाइंस दिख रही है। उन लाइंस के नीचे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने फिर से यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप्स तैयार की है। अब हम इस पूरे स्ट्रिप्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये शेप्स निकल जाने के बाद अब हमें इन शेप्स को टॉप पार्ट के ऊपर प्लेस करना है। ये आपने जिस पार्ट की स्ट्रिप्स निकाली है उनको उसी के ऊपर प्लेस कीजिए। गले के ऊपर गले की स्ट्रिप और दोनों आर्म होल के ऊपर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। अब इन सभी को मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दी है ऊपर से। देखिए सिलाई लगा देने के बाद जहां पे हमें कर्व शेप दिख रहा है वहां पे हमें कट्स लगाने हैं। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब ये कट्स लगा देने के बाद अब हमें फैब्रिक को अंदर फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। सिमिलरली गले के पार्ट में भी हमें अंदर फोल्ड करना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। ऐसा मैंने सभी साइड्स में किया है। तो देखिए ऊपर से सिलाई लगा दी है। ऐसा अब बैक पार्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। आप चाहे तो पीछे से हाथ सिलाई लगा सकते हैं। अब स्ट्रिप निकालने के लिए देखिए एक साइड 7 इंच है और दूसरी साइड 7.5। तो हमें ऐसे इसे डबल फोल्ड करना है, मतलब इसकी लेंथ 7.5 इंच ही रहेगी। अब फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगा दे। तो सिलाई लगा देने के बाद हम इसे अंदर फोल्ड करेंगे। अब देखिए जो हमारी सिलाई का निशान है उसको हम ऐसे पीछे ला देंगे और ऊपर की साइड हमारी ऐसी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए ये हमारी स्ट्रिप है, इसको हम दोनों एंड्स से ऐसे प्लेट्स लगा देंगे। प्लेट्स को अच्छे से पकड़ेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। सिमिलरली दूसरी साइड भी हमें ऐसे प्लेट्स लगाने हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि प्लेट्स का फेसिंग एक साइड में आपने जिस तरफ रखा है दूसरी साइड भी उसी तरफ रखिए। तो ऐसे मैंने एक स्ट्रिप तैयार की है। सिमिलरली मैंने दूसरी भी स्ट्रिप तैयार की है।
तो ये दोनों स्ट्रिप रेडी हो गई हैं। अब हम इसको टॉप पार्ट में अटैच कर देंगे। ये हमारा टॉप पार्ट है। अब इस स्ट्रिप को हमें ऐसे यहाँ पे अटैच करना है, लेकिन देखिए अटैच करते समय दोनों का में फर्क है, इसलिए पहले आप एक साइड को मिलाते हुए प्लेस कीजिए सुई मशीन में। वहां से एक दो बार सुई को चला दे। फिर देखिए नीचे के कपड़े में हमें प्लेट्स डालनी है। ऐसे नीचे के कपड़े में 2 प्लेट्स आ जाएंगी और फिर ऊपर के कपड़े को मिलाते हुए स्टिच को अच्छे से लॉक कर दीजिए। तो ये हमारा बेल्ट ऐसे अटैच हो गया है। सिमिलरली मैंने दोनों साइड्स में स्ट्रिप लगा दी है। अब हमें इसे दूसरे पार्ट में भी लगाना है। इसके लिए देखिए दूसरे पार्ट को ऐसे नीचे प्लेस कीजिए और उसके ऊपर स्ट्रिप को ऐसे रखते हुए सिमिलरली जैसा हमने पहले किया था वैसे प्लेट्स लगाते हुए ऊपर से सिलाई लगा दें। तो अब हमारा ये टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हम स्कर्ट अटैच करेंगे। सबसे पहले देखिए एक एंड को दोनों की तरफ मिला दे और बीच में हम प्लेट्स डालेंगे और फिर दूसरा एंड जब तक नहीं आता तब तक प्लेट्स डालते हुए हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले देखिए जहां तक हमारी तिरछी लाइन एंड होती है वहां तक मैंने स्ट्रेट लिया है दोनों साइड में और बीच में हम प्लेट्स डाल देंगे। सबसे पहले मैं तिरछी लाइन तक पिंस लगा के लूंगी, इससे हमारा परफेक्शन आएगा। अब हम बीच में प्लेट्स डालेंगे। तो ऐसे बैक पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब देखिए ये हमारी सिलाई है। इस सिलाई को टॉप पार्ट के ऊपर फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई लगा दे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हमें फ्रंट पार्ट अटैच करना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट की ये सीधी साइड है। जो हमने बीच में स्ट्रेट लाइन में कट किया था उसको हमें पहले डबल फोल्ड करके लेना है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे हाफ इंच में और फिर हाफ इंच में फोल्ड करते हुए हमें एंड तक सिलाई लगा देनी है दोनों पार्ट्स के लिए। तो ये स्टिच करने के बाद अब हम इसे अटैच करेंगे। तो ये टॉप पार्ट है। इसको यहाँ पे अच्छे से प्लेस करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को भी प्लेस करेंगे। जहाँ से हमने डबल फोल्ड किया था उसको मैंने अंदर की साइड लिया है। अब देखिए इस स्लिट को हम सेंटर में अटैच करेंगे। इसके लिए आप पहले टॉप पार्ट का सेंटर निकालें, कपड़े को डबल फोल्ड करके वहां पे एक नॉच लगा दें। अब उस नॉच को मिलाते हुए ऐसे स्लिट को प्लेस कीजिए। एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए ये दोनों पार्ट्स। देखिए सबसे पहले हमने एंड को मिला के लिया है। एंड को मिलाने के बाद अब हम नॉच पर भी इसको प्लेस करेंगे और वहां पर भी मैंने एक पिन लगाई है। अब ऊपर से सिलाई लगा देंगे और बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम यहाँ पे प्लेट्स डाल देंगे। अब यहाँ तक आने के बाद देखिए दूसरे प्लेट पार्ट को हमें इसके ऊपर प्लेस करना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है और फिर एक्स्ट्रा के फैब्रिक को चुन्नटे लगाते हुए मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट की है। अब देखिए फिर से सिलाई को हम टॉप पार्ट के ऊपर ऐसे प्लेस करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है।
अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको स्लिट यही से चाहिए, वेस्ट राउंड से ही, तो आप इसे ऐसा ही छोड़ दे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा नीचे से चाहिए तो आप कपड़े को एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्लेस करते हुए आपको जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सिलाई लगा दे और बाकी के पार्ट को ऐसे ही ओपन छोड़ दे। मैं यहाँ करीब ऊपर से 5 इंच तक ले रही हूँ। अब नीचे से आप अच्छे से स्टिच को लॉक कर दीजिए। तो देखिए हमारी ये स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैंने टॉप पार्ट को उल्टा प्लेस किया है। मैंने यहाँ पे मार्जिन की भी लाइन ड्रॉ की है। 1.5 इंच ऊपर लिया है और नीचे आधा इंच आते आते मैंने एंड तक आधा इंच पर सिलाई लगा दी है। सिमिलरली दूसरे साइड में भी मैंने चॉक से मार्क किया है। अब देखिए नीचे की साइड हम डबल फोल्ड कर देंगे पूरे टॉप पार्ट को। तो ये सब हो जाने के बाद देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। ये हमारा ड्रेस रेडी हो गया है। अब ऊपर देखिए स्ट्रिप आपको ऐसी ही, अगर वाइट पसंद हो तो आप उसे ऐसे ही प्ले रख दें। अगर आपको थोड़ी नैरो स्लीव्स चाहिए तो आप जहाँ पे हमने प्लेट्स लगाई थी उन प्लेट्स को फिर से आप ऐसे कंटिन्यू कीजिए और बराबर बीच में से ऊपर से एक सिलाई लगा दें। तो ये भी आपका एक अलग डिजाइन बन जाएगा। तो देखिए मैंने दूसरा ऐसे स्लीव रेडी करके ली है, बीच में से मैंने सिलाई लगा दी है। दोनों भी अच्छी लगती है लेकिन आपको ऊपर है कि आपको कौन सा पसंद है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट में फैब्रिक बटन्स लगाएंगे। यहाँ पे फैब्रिक बटन्स भी लगाए हैं। तो ये सब हो जाने के बाद हमारे कुर्ती का फाइनल लुक ये रहा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसे थोड़ा मॉडिफाई किया है। मॉडिफाई करने के लिए देखिए मैंने नीचे के पार्ट को पूरा निकाल दिया है। अब मैं उसी की कटिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारा टॉप पार्ट की जो वेस्ट है मैंने उसको मेजर किया है। तो ये यहाँ पे करीब 10.5 इंच है। तो 10.5 को मैं यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर मार्क कर रही हूँ। अब उस पॉइंट को हम एंड तक मिला देंगे। लेंथ मैंने उतनी ही रखी है जितनी पहले ली थी। अब देखिए यहाँ से करीब 7 इंच पर हमारा हिप लाइन आती है। हमें कम से कम 10 इंच चाहिए, लेकिन यहाँ पे 11.5 है तो ये काफी अच्छे से लूज होगा, ज्यादा फिट नहीं होगा। अब इस पॉइंट को मैंने एंड तक तिरछा मिला दिया है। अब देखिए इस तिरछी लाइन को आप फिर से एक बार मेजर करके ले। अगर इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा लग रही हो तो आप इसे फिर से कट कर ले। तो यहाँ पे ये आधा इंच एक्स्ट्रा है तो मैंने फिर से इसकी कटिंग कर ली है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब सेम इसी साइज का मैंने दोनों फ्रंट पैनल्स को इसके ऊपर प्लेस करके एक्स्ट्रा की कटिंग की है। एक्स्ट्रा के फैब्रिक को कट किया है और दोनों फ्रंट पैनल्स को रेडी किया है। देखिए बीच का डबल फोल्ड मैंने वैसा ही रखा है, सिर्फ एक्स्ट्रा का साइड के कपड़े को मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे टॉप पार्ट को स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ पे कोई प्लेट्स नहीं आने वाली, इसलिए सिंपली आप सेंटर को मिलाते हुए इस पार्ट को हमें ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने पहले से ही नॉच लगाया था, तो इस डबल फोल्ड किए हुए पार्ट को हम नॉच के ऊपर ऐसे रख देंगे और बाकी की साइड्स को अच्छे से पकड़ते हुए ऊपर से सिलाई लगा देंगे। अब सेंटर में आते आते देखिए वहीं पे हम स्टॉप करके दूसरे फैब्रिक को उसके ऊपर प्लेस करना है और यहाँ से सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगा देने के बाद सिलाई को हमें टॉप पार्ट के ऊपर फोल्ड करके ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देनी है। तो ये फिनिशिंग हो गया है। अब देखिए स्लिट आपको अगर यहीं से चाहिए तो आप यहीं तक स्टॉप कर ले। मैं नीचे तक थोड़ा 2 इंच तक लूंगी। यहाँ पे कपड़े को ऐसे पकड़ते हुए मैं यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी।
तो ये हो जाने के बाद देखिए टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब मैंने अंदर से फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है और फैब्रिक बटन्स को भी लगा दिया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।